ऑस्ट्रेलिया टूर जैसे भी खत्म हुआ है एंड विराट कोहली ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। वो टोटल 8 बार वो आउटसाइड ऑफ स्टंप आउट हुए हैं 9 इनिंग्स के अंदर अपनी, जिसके अंदर उन्होंने 4 बार अपनी विकेट स्कॉट बोलन को दी है। आउटसाइड एजेस मार मार के उन्होंने अपनी विकेट्स दूर गंवाई है इस बारी। उन्होंने टोटल 9 इनिंग्स खेली, जिसमें से उन्होंने अगर हम पर्स वाली सेंचुरी को हटा दें तो 8 इनिंग्स के अंदर उन्होंने सिर्फ 69 रन स्कोर किए हैं। इसकी एवरेज 8 पॉइंट समथिंग बनेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है और प्लेयर ऑफ इस कैलिबर किसी भी प्लेयर के लिए इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत ही ज्यादा कम की औसत है। यस, ही डिड स्कोर सेंचुरी इन पर्थ, लेकिन उसके बाद ही वाज कंप्लीटली फ्लॉप। फैंस, फॉर्मर क्रिकेटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबका प्रेशर अभी विराट कोहली पर है। लेकिन हम लोग ना ये चीज़ नहीं भूल सकते, जो विराट कोहली ने पहले इतनी सारी परफॉर्मेंसेस दी है, उनका परफॉर्मेंस बैगेज बहुत बड़ा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। एंड दिस वीडियो इज अबाउट दैट। टॉप 5 विराट कोहली करियर मोमेंट्स, लेट्स गो। स्टोरी टाइम। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस स्टार्टेड लविंग विराट कोहली जब सिद्धू पाजी की रील वायरल होती है, जब वो सिद्धू पाजी उनके फादर की डिवाइस के बारे में बता रहे होते हैं कि ये जाते हैं, उसके बाद ये लोग ये स्कोर करके आते हैं, एवरीथिंग। बहुत इंस्पिरेशन था, नो डाउट। इतने दर्द में खेलना कोई छोटी बात नहीं है। फॉर मी इट्स डिफरेंट। फॉर मी विराट कोहली एज अ प्लेयर, अगर मैं कहूँ शुरू में आई डिडंट लाइक हिम। जब मैं शायद जब ही आया हूँ, जब मैंने अपना होश संभाला होगा, मैं 8 साल के आसपास कहूँगा, आई ऑलवेज थिंक ऑफ हिम ऐसे कि भाई ये इतना एग्रेशन दिखाता है, ये काम नहीं करता, रन्स नहीं मार पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे हैं। आई सडनली मतलब मेरे को ये पसंद आना शुरू में मीरपुरी इनिंग्स के बाद, एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया जब इन्होंने अपना 2013 का जो इनका इंग्लैंड टूर का फेलियर था उसको एक सक्सेस में कन्वर्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी, ही वेंट आउट स्ट्रेट टू द जिम, मेडिटेशन, ये वो सब कुछ करके ही टर्न्ड हिमसेल्फ आउट। एंड दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड लविंग विराट कोहली कि यार ये एक प्लेयर है जिसके साथ हम भाई लव यू। तो दिस वाज माय मोमेंट। व्हाट्स योर्स? कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। अब चलिए शुरू। पहला, द मीरपुर इनिंग्स। भाई ये इनिंग्स ना बहुत करियर डिफाइनिंग इनिंग्स थी विराट कोहली के लिए, मैं कहूंगा, बिकॉज ये इनिंग्स बहुत स्पेशल थी। 183 रन इन एशिया कप अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट वैसे ही होता है, ऊपर से अगेंस्ट पाकिस्तान इफ यू स्कोर तो आप वैसे ही बहुत ऊपर आ जाते हो। 2012 में एशिया कप था। 329 रन पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए बनाए थे। अब देखो 330 रन लगता है कि हाँ भाई इतना बड़ा कोई स्कोर नहीं है, बैट्समैन चेस कर देंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे इट वाज बॉलर्स फ्रेंडली पिचेस भी थी, सबके लिए मदद थी, बॉलर्स के लिए भी, बैट्समैन के लिए भी। बैट्समैन के लिए ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा थी, अभी 330 रन बने, लेकिन प्लेयर्स हैड टू कम एंड मेक रन्स। विराट कोहली हैड मेड अ वेरी गुड 183 रन्स। भाई उस टाइम पे मैं 9 साल के आसपास का था, मैंने अपनी पूरी फैमिली के बैठ के वो मैच देखा था एंड वी ऑल लव्ड इट। हमें लगा कि यार ये एक नया इमर्जिंग प्लेयर आया है भाई। उस दिन तो हमें लगा था विराट कोहली इवन 200 तक बना देंगे, बट ही गॉट आउट। लेकिन उमर गुल हो गया, चौके चौके मारे उन लोगों ने। वेरी वेरी गुड इनिंग्स विराट कोहली ने खेली थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, नॉट इवन इंडियन क्रिकेट बट पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लगा कि यार ये प्लेयर कौन है यार। 183 रन बना के पाकिस्तान की इतने अच्छे बॉलिंग अटैक के बाद, इतनी फेवरेबल पिचेस के बाद। तो दैट्स व्हेन एवरीबॉडी रियलाइज दिस इज विराट कोहली एंड दिस वाज अ वेरी करियर डिफाइनिंग मोमेंट फॉर हिम। सेकंड, द इंग्लैंड टूर। यार अब तुम बताओ इंग्लैंड टूर को हम कैसे मिस कर सकते हैं भाई। 2014 में इंग्लैंड टूर हुआ था, विराट कोहली वेंट देयर। 2013 रियली वेंट गुड फॉर विराट कोहली, तो 2014 में एक्सपेक्टेशन थी कि वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ही केप्ट गेटिंग आउट ऑन द आउटसाइड एज। जो प्रॉब्लम अभी हो रही है वो प्रॉब्लम होती ब्रॉड एंडरसन के साथ स्विंग डिलीवरीज में ही गॉट आउट। ठीक है, उनकी एवरेज वाज जस्ट 143। उन्होंने टोटल पूरी की पूरी सीरीज उनके लिए फ्लॉप थी। जस्ट एक हाफ सेंचुरी उन्होंने ओडीआई के अंदर मारी थी, भी बहुत बाद में। उसके अलावा ही ओनली स्कोर्ड 143 रन इन द एंटायर सीरीज भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा कम था। प्रेस, मीडिया, सबको लगा था कि यार इनका करियर एंड हो गया। इवन विराट कोहली टोल्ड कि ही वेंट इनटू डिप्रेशन आफ्टर दैट सीरीज बिकॉज प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था एंड चीजें इतनी सारी प्ले आउट हो गई थी। अब थिंग्स वेंट नॉर्मल। उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा, अपनी चीजें बेटर करनी शुरू करी एंड वो एक अच्छी फॉर्म में आए। 2016-17 सबको पता है विराट कोहली कितना बढ़िया रहा है, लेकिन 2018 सेम पिचेस, सेम ग्राउंड, सेम बॉलर्स, एंडरसन एंड ब्रॉड की जोड़ी जब भी थी, ऊपर और भी अच्छे बॉलर्स आ गए थे जो अच्छी स्विंग करा रहे थे एंड एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि यस विराट कोहली इज इन द फॉर्म। लेकिन विराट कोहली के ऊपर सिर्फ प्रेशर था कि फैंस पूछ रहे थे, प्रेस पूछ रही थी, कमेंटेटर्स पूछ रहे थे, सब पूछ रहे थे कि विराट कोहली कैन यू बी एबल टू परफॉर्म। क्या वो विराट जो इंग्लैंड के टूर के साथ हुआ था वो सेम चीज दोबारा रिपीट होगी? कमिट द आर, कमिट द मैन। जिस लाइन इतनी अच्छी है ना, विराट कोहली इतने अच्छे क्लच मूवमेंट्स करते हैं अपने करियर में। ही डिड वन हियर एज वेल भाई, ही स्कोर्ड 593 रन्स। जेनिंग्स ने जरूर उनकी कैच छोड़ दी फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन उसके अलावा ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। उसके बाद इतनी अच्छी इनिंग्स ऑल ओवर। 14.3 की एवरेज थी उनकी 2014 में, 59.3 इन 2017।
59.3 2017 इतनी अच्छी एवरेज 18-19 साथ उन्होंने खेला और सबके मुंह बंद करा दिए। ही स्कोर 2 सेंचुरीज, 3 हाफ सेंचुरीज एंड एकदम से रियलाइजेशन हुई कि विराट कोहली कैन प्ले इन ओवर हियर एज वेल। विराट कोहली इज नॉट जस्ट अ प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया में अगर मार रहा है, साउथ अफ्रीका में मार रहा है, ही कैन ऑल्सो प्ले ऑन स्विंगिंग डिलीवरीज। ही कवर्ड द स्विंग वेल, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खेला। सारे इंडियन बैट्समैन में सबसे अच्छा विराट कोहली वॉज देयर। फर्स्ट टर्न एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टेस्ट साइड। देखो ये ऑस्ट्रेलिया का टूर पे ये चीज हुई थी एंड विराट कोहली के लिए टूर ना बहुत ही अच्छा जा रहा था। ही हैड ऑलरेडी स्कोर्ड 2 सेंचुरीज इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। पहली इनिंग में भी सेंचुरी, सेकंड इनिंग में भी सेंचुरी, लेकिन फिर भी इंडिया 2 टेस्ट मैच हार गई थी एंड दैट्स व्हेन नोबडी न्यू कि ये होने वाला है। बट महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी एकदम से 2 टेस्ट मैच के बाद। हु इज द सेकंड बेस्ट प्लेयर फॉर कैप्टनसी? विराट कोहली। विराट कोहली को कैप्टनसी थमाई गई एंड एकदम से सारी की सारी प्रेस की टेंशन, सारी मीडिया की टेंशन उनकी तरफ चली गई। क्या ये इतनी अच्छी इनिंग जो है, फॉर्म जो है कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या अभी भी वो रन स्कोर कर पाएंगे? क्या अभी उन पर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा तो नहीं आ जाएगा? विराट कोहली आंसर्ड ऑल ऑफ दैट क्वेश्चंस विद हिज बैट। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन दैट इनिंग्स। जस्ट एक पहली इनिंग्स के अंदर जब वो कैप्टन बने थे उन्होंने बहुत अच्छी सेंचुरी स्कोर करी, सारे के सारे। क्लच मोमेंट तो भाई विराट भाई के अंदर है ही है भाई, जब रिक्वायरमेंट है ही है विराट भाई को अच्छा परफॉर्म करना है। विराट कोहली हैज ऑलवेज स्टूड अप देयर एंड परफॉर्म्ड फॉर अ वेरी गुड 100 डायरेक्टली 100 बनाते हैं। 169 रन इन्होंने यहाँ पे बनाए थे। रहाणे की अच्छी इनिंग्स, उन्होंने भी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन विराट कोहली के बहुत करियर डिफाइनिंग थी कि हाँ ही कैन स्टिल बी द कैप्टन, ही कैन गिव द न्यू होप। यहाँ पे वो रन भी बना सकते हैं, अच्छी कैप्टनसी भी कर सकते हैं। वाई.एम. सिंह अच्छी कैप्टनसी भी कर सकते हैं। पिछले 2 टेस्ट मैच इंडिया हारी थी इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस के बाद भी, तो इस बार इंडिया ने ड्रॉ करा था। अब ड्रॉ करने में अच्छा नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट जहां इंडिया बहुत गंदी तरह से क्लीन स्वीप करने वाली थी, अब वो क्लीन स्वीप वाली सिचुएशन तो खत्म हो गई। पहली T20 इंटरनेशनल सेंचुरी भाई। अब विराट कोहली योर करियर क्लच मूवमेंट नाउ। इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ हिज करियर ही हैज ऑलवेज हैड अ क्लच मूवमेंट एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, अब 1000 दिन से ऊपर हो गए थे जब विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर करी थी भाई। 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने लास्ट सेंचुरी स्कोर कर दी पिंक बॉल टेस्ट के अंदर। उसके बाद मैं मानता हूँ बीच में कोविड आया, 2000, हाँ बीच में कोविड आया, बाकी चीजें हुई, लेकिन क्रिकेट खेली जा रही थी। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स है, 2-3 10-12 स्कोर्स विराट कोहली पहुंचे सेंचुरी के पास, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। 2022 अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया का मैच चल रहा था T20 में। आज तक T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली हैज नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी। तो एज अ फैन ना हमें भी लगता है T20 इंटरनेशनल तो मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद होती है सेंचुरी बनाने की, लेकिन मुश्किल हो जाता है। उन्होंने तो यार ज्यादा सेंचुरीज तो ओडीआई टेस्ट क्रिकेट में आई है, तो अब शायद में भी डिफिकल्ट हो। लेकिन विराट कोहली प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। जब उन्होंने वो छक्का मारा ना भाई, सबके अंदर ऐसे खुशी आ गई। आई सॉ माय इंस्टाग्राम, इतने सारे लोगों ने स्टोरी शेयर करी थी कि फाइनली 1000 दिन का वेट खत्म हुआ, 1020 दिन का वेट खत्म हुआ, फाइनली विराट भाई की सेंचुरी आ चुकी है। इट वाज सच अ ग्रेट मूवमेंट फॉर एवरीबॉडी आउट देयर कि यस फाइनली दिस हैज हैपेंड। उनकी स्माइल वाज सो सैटिस्फाइंग। इवन चीकू जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने वो छक्का मारा, मैं सेंचुरी पूरी हुई, मेरे को रियलाइज हुआ कि यार वो 2 मिनट की खुशी के लिए मैं पिछले 3 साल से रो रहा था। जब उन्होंने सेंचुरी पूरी करी, वो उनको हुआ, तो कहते हैं उस 2 मिनट के मूवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा पिछले 3 साल से परेशान हो रहा था। बट इट वॉज ऑल आई थिंक वर्थ इट फॉर अस एज अ फैंस कि हमारा प्लेयर फाइनली वापसी आ रहा है। सेंचुरी स्कोर करी जो T20 में, इट वॉज वेरी गुड, अनएक्सपेक्टेड बट वेरी गुड सेंचुरी। नहीं है मैं इसके अंदर ऐड जरूर करना हूँ, कोहली ने रन्स नहीं बनाए हैं। कोहली ने रन्स बनाए हैं 70, 80, इवन ही वेंट टू 90s एज वेल। लेकिन अब विराट भाई से एक्सपेक्टेशन ही ऐसी हो गई, तो 100 ना बनाया लगता है कि यार विराट कोहली भाई क्या कराया आपने। बस ये बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ मैं। बहुत ही मुश्किल होता है रन बनाना इंटरनेशनल, इवन गली क्रिकेट में रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत ही हाई लेवल पे खेली जाती है। तो यस विराट भाई, लेकिन बहुत बढ़िया। 5वां सबसे बड़ा टॉप करियर मूवमेंट ऑफ विराट कोहली अकॉर्डिंग टू मी इज 6 चौके अगेंस्ट लसिथ मलिंगा। And you can't smash it through covers where they've got protection on the rope. He walks across, flips again. 4 and 4. 24 from the over, Lasith. 2012 में होबार्ट में मैच हो रहा था, बायलेटरल सीरीज थी, इंडिया श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कि इंडिया को जो श्रीलंका टारगेट देगी वो 40 ओवर से पहले अचीव करना है, वरना इंडिया रन रेट के हिसाब से बाहर हो जाएगी, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। चाहे वो बाद में ऑस्ट्रेलिया से जरूर हारे, लेकिन उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था। बिकॉज लसिथ मलिंगा वाज ऑन हिज पीक, प्लेयर्स अच्छा कर रहे, दिलशान वगैरह सब ने बहुत अच्छे रन बनाए थे। आप मानोगे नहीं, श्रीलंका ने उस टाइम पे 330 रन का टारगेट दिया था, इंडिया को 40 ओवर में चेज, 320 रन का टारगेट दिया था 40 ओवर में चेज करने के लिए, विच
लुक लाइक अ मैमथ टास्क, बिकॉज मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, उस टाइम पे इतने बड़े बड़े स्कोर इतने इजीली चेज नहीं होते थे। 350 चेज करना एक बार उम्मीद होती थी, लेकिन बहुत 0.1% उम्मीद की हाँ ये हो जाएगा। लेकिन विराट कोहली, कम एट द मैन, कम एट द, कितनी बारी बुलवाओगे विराट भाई स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड इवन सो मच मोर कि रैना ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन करा था, आई वोंट लाई ऑन दैट। एंड उन्होंने मिलके इंडिया को नैया पार लगाई। इवन 3-4 ओवर पहले ही इनिंग्स खत्म कर दी थी एंड इंडिया वन दैट मैच। उसमें सबसे बड़ी हेडलाइन ऑब्वियसली इतने बड़ा सेंचुरी बनाई, इतना बड़ा स्कोर अचीव करा, दैट मूवमेंट सब कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सेंचुरी, सबसे बड़ी मूवमेंट थी जब उन्होंने 6 चौके मारे थे लसित मलिंगा को। जब उन्होंने 6 चौके मारे थे ना, एवरीबॉडी वाज लाइक वाओ भाई, ये लसित मलिंगा की पीक में एक इंसान 6 चौके उसे मार रहा है एक ही ओवर के अंदर, ये कुछ तो स्पेशल प्लेयर है भाई। टॉप करियर मूवमेंट मैं उसे कहूंगा विराट कोहली का। मतलब लगा था कि वाओ, इवन रिकी पॉन्टिंग उस टाइम में कमेंटेटरी कर रहे थे एंड ही वाज आल्सो लाइक कि भाई दिस इज द प्लेयर, ही विल गो बिग फॉर इंडिया। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। क्रिकेट की ऐसी बहुत सारी बातें करते रहेंगे हम लोग, जितना हो सकेगा उतनी सारी बातें करेंगे। करंट के बारे में बातें करेंगे, पास्ट के बारे में बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करते रहेंगे। एंड लेट्स गो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।